करना होता है तो हम वहाँ पर रेशियो का यूज करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब एक संख्या को दूसरी संख्या से कंपेयर करते हैं, या तो कंपेयर भाग विधि से कर लेते हैं, भाग दे करते हैं, या रेशियो को हमेशा किस चीज से कैसे डिनोट किया जाता है रेशियो को, तो दो वो डॉट से क्या करते हैं रेशियो को डिनोट करते हैं। और ये ही रेशियो को इसी से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर अगर ए के पास 50 है, और बी के पास 15 रुपया है, 15 रुपया है। ए के पास 50 रुपया, बी के पास 15 रुपया है। तो इसी को रेशियो में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। तो इसको हम 5 से काटने के बाद ये हो जाता है 10 हो जाता है, ये हो गया 3। यानी रेशियो का कंपेयर यहाँ पर कंपेयर आप कर रहे हैं कि ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपया है। यानी ए के पास अगर 10 रुपया है तो बी के पास 3 रुपया होगा। अगर हर हर 10 रुपये के लिए ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलेगा। अगर ए को 10 रुपये मिले तो बी को 3 रुपये मिलेगा। अगर ए को 30 रुपये मिलेगा तो बी को 6 रुपये मिलेगा। हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलेगा। ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलते हैं। यानी यहाँ पे हम कंपेयर कर दिए, ठीक है। रेशियो जब भी हम लेते हैं तो यूनिट क्या हो जाता है? समान होना चाहिए। राशि, यूनिट, इकाई समान होता है, तब जाके इकाई से इकाई क्या हो जाता है? कट जाता है। हमेशा जब भी दो राशियों के बीच कंपेयर तुलना करते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट बराबर होना चाहिए। अगर दो राशियों के बीच में यूनिट बराबर हो जाएगा तभी जाके आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यूनिट बराबर होना चाहिए, यूनिट बराबर करना होगा। तो जब दो राशियों के बीच हम कंपेयर करते हैं तो उस समय हम रेशियो का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रेशियो का। इसी को क्या कहते हैं? रेशियो। रेशियो इसी को क्या कहते हैं? रेशियो। जैसे मैं 5 को यानी 50 को किससे 15 से भाग देना है, तो 5 से कटेगा 10 मरतबे, ये 5 से कटेगा 3 मरतबे। तो इसी को 10 रेशियो 3 हम लिख सकते हैं। मैक्सिमम जिससे कटेगा, मैक्सिमम यहाँ 5 से कटने वाला था तो ये 10 मरतबे कटेगा, ये 3 मरतबे कटेगा। तो अब जाके कंपेयर हम कर दिए, यानी ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलेगा। ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलेगा। अगर ए को 10 रुपये मिला तो बी को 3 रुपये मिलेगा। ए को अगर 20 रुपये मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा तो इसको 6 रुपये मिलेगा। अगर इसको 30 रुपये मिलेगा, इसको 9 रुपये मिलेगा। इसको अगर 40 रुपये मिलेगा तो इसको 12 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसको क्या होगा? 12 रुपये मिलेगा। यानी ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिलना। ए के हर 10 रुपये के लिए बी को 3 रुपये में, अगर 10 रुपये इसको मिलना है तो 3 रुपये इसको, अगर 20 रुपये तो 6 रुपये मिलेगा इसको, अगर 30 रुपये इसको मिलेगा तो इसको 9 रुपये मिलेगा, अगर इसको 40 रुपये मिलेगा इसको 12 रुपये मिलेगा, ठीक है। जब भी हम एक रेशियो को हटाते हैं, जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो क्या होता है? एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी जब भी हम रेशियो को हटाते हैं, ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को अगर जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी ए को कितना मिलेगा? 10x। बी को कितना मिलेगा? बी को कितना मिलेगा? तो 3x। ए को कितने मिलेगा? 10x। बी को कितने मिलेगा? 3x। यहाँ से अगर दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं, ए और बी को टोटल कितना मिलेगा? ए और बी को टोटल कितना मिलेगा? यानी 13x हो जाएगा। कितना? 13x हो जाएगा। और a माइनस बी अगर निकालना होगा, a माइनस बी तो कितना हो? 7x हो गया, 7x। यानी जब दो को संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, दो को संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं तभी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई गुना होता है। जब भी दो संख्या को अंतर हम करते हैं, दोनों के बीच अंतर अगर निकालते हैं तब वहाँ पर भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन जैसे हम जो दो संख्या को गुना कर देते हैं तो क्या हो गया? 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? एक्स होता है, यानी वेरिएबल का स्क्वायर हो जाता है। जब भी हम दो संख्या को गुना करते हैं तो वेरिएबल का क्या हो जाता है? देखिए, संख्या को जब भी रेशियो काटा तो वेरिएबल से एक मल्टीप्लाई, वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर एक्स का मान कितना था? यहाँ पर एक्स का मान कितना था? 5 से इसमें हम काट रहे थे, 5 से क्या किया जाता है?
काट रहे थे, तो यहाँ पर 5 का x का मान कितना था, यहाँ पर फिलहाल में 5 था, 5 था, तब तो 5 से ये भी कट रहा था, 5 से ये भी कट रहा था, 5 से ये भी कट रहा था, 5 से ये भी कट रहा है। तो यही बताया कि जब भी वेरिएबल को, जब भी रेशो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी रेशो को हम हटाते थे क्या हो जाता है, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर x का मान कितना था, x का मान यहाँ पर 5 था, x का मान यहाँ पर क्या था, 5 था, 5 था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यानी पंते ही 15 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान अगर हम 5 रख देंगे, x का मान 5 रखेंगे, तो जब भी हम रेशो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले लिए होते हैं, 5 ले लिए होते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या ले लिए थे, 5। फिर 5 से अगर गुना हम कर देते हैं, इसमें जो रेशो आया था उसमें अगर 5 से गुना कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा, 50 और 15 रुपया आ जाएगा। यानी ए को 50 रुपये मिलेगा और बी को 15 रुपये मिलेगा। तो ये हो गया रेशियो को। रेशियो को जब भी हटाते हैं एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। दो को संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी रेशियो से गुना किया जाता है, ठीक है। यानी एक वेरिएबल से गुना किया जाता है। जब दो संख्याओं को हम अंतर करते हैं तो वहाँ पर भी रेशियो वेरिएबल से गुना किया जाता है। और दो संख्या के जब भी हम गुना कर देते हैं तो वहाँ पर जो एक वेरिएबल उसका स्क्वायर से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। स्क्वायर से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये हो गया रेशियो का बेसिक कंसेप्ट। ये हो गया क्या, रेशियो का बेसिक कंसेप्ट। अब हम बता रहे हैं कि रेशियो को हमेशा कभी भी डेसिमल फॉर्म में अगर रेशियो लिखा हुआ है, डेसिमल रूप में यानी दशमलव के रूप में लिखा है या फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो पहले उसको आप क्या कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। एक वो कंसेप्ट और समझिए कि रेशियो में किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं। रेशियो में किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। रेशियो में किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। जब भी दो रेशियो को हम जोड़ देते हैं और दोनों रेशियो में अगर दोनों रेशियो में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में चेंज हो जाता है, उसका मान में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब भी हम दो रेशियो को क्या करते हैं, गुना करते हैं, दो रेशियो को क्या कर देते हैं, किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से हम क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे या भाग देंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम जैसे में ले रहते हैं 3 है, 3 रेशियो 5 है, 3 रेशियो 5 दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है 3 रेशियो 5। 3 रेशियो दो संख्याओं ए और बी के संख्या का रेशियो दे दिया हुआ 3:5। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या से गुना, रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं। जैसे 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर क्या, यहाँ से हम फिर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। दोनों में एक ऐसा संख्या सोचिए जो दोनों का भाग लगा दे तो क्या हो जाता है, तो 4 हो गया। 4 तेई 12, 4 पंचे 20 हो गया, यानी 4 हो गया। यहीं से अगर हम इसको 15 हो गया और 5 से गुना करें, 5 पचे 25 हो गया। ये रेशियो पॉइंट 7 तेरी 21, 7 तेरी 21, 7 तेरी 21 0.7 से हम गुना कर रहे हैं, 7 तेरी 21 एंड 2.1 रेशियो 0.7 से गुना करें, 7 पचे 35, 3.5 हो गया, 3.5। यानी रेशियो को किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं है। मेन 3:5 है। देखिए यहाँ पर भी अगर यहाँ से अगर भाग, इसमें हम 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे तभी भी 3:5 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 5 से भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे तभी भी रेशियो 3:5 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 0.7 से भाग लगा देंगे, 0.7 से भाग लगा देंगे तभी भी रेशियो 3:5 आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। यानी रेशियो में समझिए किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। यानी रेशियो में किसी भी नंबर से भाग भी दे सकते हैं, रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
तो रेशो का समझ में आ गया कि रेशो में किसी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। रेशो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये हो गया, ठीक है। और रेशो को हमेशा क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी छोटा से छोटा रूप में आपको रेशो को लिखना होगा। जैसे में 3/, अगर 5 गुण लिखा हुआ है और 4/7 लिखा हुआ है, इसको ये अगर रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ है, लिखा हुआ है, यानी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो पहले उसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, अगर 2 रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है, 2 रेशियो भिन्न के रूप में है, अगर इसको ठीक करना है तब क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको इसमें गुना कर दीजिएगा और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7×3=21 हो गया, 7×3=21, 5 चौका 20 हो गया, यानी 21:20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 2 को रेशियो दे दिया रहेगा, अगर 2 को रेशियो और फ्रैक्शन के रूप में हुआ है, भिन्न के रूप में दे दिया हुआ है, तो अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, छोटा से छोटा रूप में लिखना होगा, तो क्या कीजिएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा। तो ये हो गया रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी छोटा से छोटा रूप, ठीक है। अब कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिखा है तो कोई गलत बात नहीं लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय कैलकुलेशन करने में बहुत कठिनाई होगा। इसीलिए जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में वो लिखा हुआ है, तो पहले उसको क्या कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, यानी पूर्णांक के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। रेशियो को जो फ्रैक्शन के है, जो बट्टा को के जगह हटा दीजिएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने का अर्थ होता है कि ये दोनों का नीचे वाले को हटाना है, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है, 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, दूसरा एक पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर करते हैं, 3/5 था रेशियो, 4/7 है हम, तो अगर 2 का संख्या है, 2 का संख्या तो आराम से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर 3 को 4 को संख्या रहेगा रेशियो फ्रैक्शन के रूप में, तब कैसे करेगा, तो वहाँ पर उस समय हमेशा नीचे वालों को आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। फ्रैक्शन के रूप में नीचे वालों को हटाना है, तो क्या करें, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 35 होता है। तो 35 से क्या कीजिएगा, जो एलसीएम आएगा उसको हमेशा उससे गुना कर दीजिएगा। अब गुना करिएगा तो क्या हो गया, 5×7 7×3 21, फिर 7×5 5, 5 चौका 20, फिर वही निकल गया, आ गया 21:20 आ गया, 21:20 आ गया। तो इतना ना करके अगर 2 को रेशियो दे दिया हुआ, तो सिर्फ क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। वही 3-4 को रेशियो दे देगा, जैसे में 3/2 रेशियो 4/5 रेशियो 3/5, ये रेशियो दे दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर रेशियो निकालना है, यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न को हटाना चाहते हैं, तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले को हमेशा एलसीएम, क्योंकि नीचे वाले को हटाना है, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया, 10। तो 10 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे तो 2×5 = 10, 5×3 = 15, फिर 5, 5×2 = 10, 4×2 = 8, 5×2 = 10, 3×2 = 6। तो यही होगा 15:8:2 हो गया, 15:8:2 हो जाएगा, 15:8:2 हो जाएगा। तो जब भी रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हमेशा क्या कीजिएगा, पहले सिंपलेस्ट यानी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सरल से सरल रूप में लिख दीजिएगा। जब भी रेशियो अगर डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में है, समझ में आ गया होगा। और जब भी रेशियो अगर डेसिमल दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, क्या है, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था, ये तो फ्रैक्शन के रूप में, अगर दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, जैसे में 0.0, जैसे में यहाँ पर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं, जैसे में 172 यानी 17.2 ले लिए हुए हैं, ठीक है। और रेशियो 109.195 170, ठीक है, ये ले लिए। यहाँ 0.2 है, 1.70 है, या 80 ले लेते हैं, 80। और यहाँ पे ले लिए हैं 124 यानी 12.4 ले लेते हैं। रेशियो 336 है,
336 ले लिया, यानी 3.36 ले लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दशमलव के बाद एक अंक बराबर करना है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव के बाद हम 2 अंक पूरा लेते हैं, तो ये हो गया 1240। दशमलव के बाद 2 अंक हो गया 12.40 हो गया, और ये हो गया 3.36 दे दिया, वो 3.3। अब क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव दो, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाता है, कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप काट पीस कर दीजिएगा। ये हो गया 4 से कटेगा, 4 अठे 32, 4 से 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 310 हो गया। ये 4 से कटे, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 अठे 32 हो गया, 4 अठे 32, 4 चौका 16, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये हो गया 4 और 2, 2 से कटेगा 15 और 5 15, तो ये हो गया। यानी अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटने वाला है मेरे ख्याल से, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, तो 155/42 हो जाएगा, 155/42 हो जाएगा। क्या हो गया, 155/42 हो गया। जब भी रेशियो अगर डेसिमल फॉर्म में है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सरल से सरल रूप में लिख लीजिएगा। अगर जब भी रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में वो लिखा हुआ है तो उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। दो कंसेप्ट यहाँ पर बता दें कि जब भी रेशियो अगर डेसिमल फॉर्म है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करिएगा। अगर रेशियो फ्रैक्शन के रूप में है तो वहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। रेशियो को किसी भी नंबर से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो में किसी भी नंबर से अगर गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 वो यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा है। रेशियो क्या होता है, तो रेशियो जब दो राशियों के बीच कंपेयर करते हैं तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जब भी दो राशियों के बीच में हमको कंपेयर करना होता है तो उसमें हम रेशियो का यूज करते हैं। जैसे में दो राशियों के बीच अगर ए के पास 500 रुपया है और बी के पास 1500 रुपया है, ठीक है, ए के पास 500 रुपया और बी के पास 1500 रुपया है, तो यहाँ पर हमको कंपेयर करना है कि ए की तुलना में बी को कितना मिल रहा है। अगर यहाँ पर कंपेयर करना है तो कंपेयर करना रहता है, जब दो राशियों के बीच कंपेयर करना रहता है तो उस समय हम रेशियो का यूज करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। इसी को रेशियो कहते हैं। यानी रेशियो का परिभाषा है कंपेयर करना ही दो राशियों के बीच, दो या दो से अधिक राशियों के बीच कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों के बीच, दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच कंपेयर करना ही रेशियो कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको अब कंपेयर करना है इसमें, ठीक है। या इसको 500 रुपया मिला, इसको 1500 रुपया मिला। यहाँ पर 500 फिलहाल में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। 500 रुपया क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ये 500 रुपया यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो इसको हम 5 से काटे हैं, ये 5 से कटेगा, 5 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 5 से भाग लगा देंगे तो एक आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर ए को 1 रुपया मिल रहा है तो बी को 3 रुपया मिलेगा। ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है यानी बी को 3 रुपया मिलेगा। अगर ए को 2 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया मिलेगा। अगर एक को यानी हर हर 1 रुपये के लिए 1 रुपया, यानी ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो बी को हमेशा 3 रुपया मिलेगा। अगर हर 1 रुपये के लिए बी को 3 रुपया मिल रहा है, हर 1 रुपये के लिए, यानी ए के हर 1 रुपये के लिए बी को 3 रुपये मिल रहा है। तो ये होगा रेशियो का डिफिनीशन। रेशियो का क्या होगा, ये डिफिनीशन हो गया। और रेशियो को किससे डिनोट करता है, या तो रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी या ए बट्टे बी, ए रेशियो बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बट्टे बी। रेशियो को लिखने का दो तरीका होता है, या तो आप ए रेशियो बी लिख सकते हैं या ए बट्टे बी लिख सकते हैं। और जब भी रेशियो निकालना होता है तो हमेशा दो समान राशियों के बीच कंपेयर करना ही रेशियो कहलाता है। वहां पर दो समान राशि होना चाहिए, यानी उसका यूनिट समान होगा तभी जाके हम रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं तो यूनिट अगर समान नहीं होगा तो वहां पर हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं।
दो राशियों के बीच रेशियो तभी हम निकाल सकते हैं जब उसका यूनिट बराबर होता है। अगर यूनिट बराबर नहीं है तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ये हो गया रेशियो का डेफिनेशन। ये हो गया क्या? रेशियो का डेफिनेशन। समझ में आ रहा होगा।